धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और भगवान के साथ में चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार का समय नजीक आया है। इधर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया है और गुरु वशिष्ठ जी को बुलवा करके कहा है कि प्रभु, आपके जो भी शास्त्रोक्त विधि विधान से जो बच्चों के नाम आपने सोच रखे हैं वह नाम आप हमें बता दीजिए, क्योंकि आज नामकरण होने वाला है। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे यही मुन ज्ञानी। इधर वशिष्ठ जी आ गए हैं और आकर के राजा ने विधि विधान से गुरु पूजन किया है और गुरु पूजन करने के बाद में उनके आगे प्रश्न रख दिया है कि बच्चों के नामकरण संस्कार कर दीजिए। इधर गुरु जी विचार कर रहे हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता हो उनका नाम मैं कैसे रख सकता हूँ, उनके तो अनेकों नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ स्वमति अनुरूपा। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कहे राजन, इनके तो अनेकों नाम हैं, लेकिन मैं मेरी मति के अनुसार मैं इसका कौशल्या पुत्र का नाम राम रखता हूँ, क्योंकि जिनके नाम लेने से सिद्ध मुनि ऋषि सभी स्वयं का मोक्ष धाम प्राप्त करते हैं। रात और दिन महादेव जी जिस राम को भजते हैं, आज मैं उनका नाम राम रखता हूँ। उनके नाम का आचरण लेकर के, वो आश्रय लेकर के हर कोई परम विश्राम प्राप्त करेगा। इधर गुरुजी ने कौशल्या पुत्र का नाम राम रख दिया है। उधर माता कैकेयी के गोद में जो बालक था उसके हाथ सर पर हाथ रख करके गुरु वशिष्ठ जी बोले हैं कि विश्व भरण पो सण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मैं कैकेयी पुत्र का नाम भरत रखता हूँ, जिसके नाम से भरण पोषण चलता हो, पालन पोषण करता हो, उसका नाम मैं भरत रखता हूँ। वैसे ऋषि मुनि संत ये भी कहते हैं कि विष्णु भगवान का ही अंश भरत जी अवतार लेकर के आए हैं, क्योंकि विष्णु भगवान भी भरण पोषण पालन करते हैं, इसलिए गुरु जी ने उनका नाम भरत रखा है। इधर सुमित्रा जी के गोद में 2 बच्चे हैं। गुरु जी आए और गुरु जी ने एक बच्चे के सिर पर हाथ रख करके और उसका नामकरण किया है कि जाके सुमिरत तेरे बुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। कहे राजन, मैं सुमित्रा पुत्र के एक पुत्र का नाम शत्रुधन रखता हूं। अब आप एक विचार कर लीजिए, शत्रुधन जी का नाम शत्रुधन, क्योंकि सारे शत्रु उनका नाम सुनकर के ही भाग जाए, ऐसा नाम शत्रुधन। जाके सुमृत तेरे पुनासा, सभी शत्रु भाग जाते हैं, ऐसा नाम शत्रुधन रखा है। इधर बाबा जी कहते हैं कि शत्रुधन हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा शत्रु है कौन? जो शत्रुधन के नाम से ही वो निकल करके भाग जाएगा। मनुष्य के हर एक मनुष्य के जीवन में एक ही शत्रु है, वह है लोभ। जैसे शत्रुधन जी ने एक लात खाली मंत्रा को मारी थी और मंत्रा वहां से निकल करके भाग गई। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंत्रा का रूप एक लोभ का रूप है, मैं इसका नाम शत्रुधन रखता हूँ।
मनुष्य के जीवन में अगर कोई शत्रुधन के नाम से भजेगा तो उसके जीवन में से लोभ भाग जाएगा। फिर गुरुजी सुमित्रा जी के दूसरे पुत्र के सिर पर हाथ रख करके कहते हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। क्या गुरु वशिष्ठ जी ने माता सुमित्रा जी के दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा है, जो पूरे जगत का आधार बताया है, क्योंकि शेषनाग अवतार है। वह पूरी सृष्टि को पूरी पृथ्वी को अपने शेष पर धारण करके रहते हैं, उनका नाम लक्ष्मण रखा है। इधर नामकरण संस्कार हो गया है चारों बच्चों का। धीरे धीरे अयोध्या के अंदर मंगल में वातावरण है। एक समय ऐसा आया कि माता कौशल्या जी ने भगवान श्री राम जी को नीला धुला करके पीताम्बरी पहना करके और पालने में सुलाया है। और जैसे पालने में सुलाया तो माता भोग रखने के लिए मंदिर में गई हैं। अब मंदिर में भोग रख करके आई हैं, फिर कुछ भूल गई तो दोबारा लेने गई। तब तक देखा तो मंदिर में जो भोग रखा हुआ था, उस भोग को भगवान श्री राम छोटी सी उम्र में आरोग रहे हैं, खा रहे हैं। माता विचार में पड़ गई कि अभी तो वह पालने में से खड़ा नहीं हो सकता, और खाने की तो बात दूर की है, वह तो अभी दूध ही पीता है, ये जाकर के प्रसाद कैसे खा रहा है। माता दौड़ करके आई, पालने में देखा, और पालने में देख करके भगवान को अचंभे में पड़ गई कि भगवान तो पालने में भी है। फिर दोबारा दौड़ के मंदिर में गई तो मंदिर में देखा तो भगवान प्रसाद आरोग रहे हैं। इस दौड़ा दौड़ में माँ थोड़ी घबरा गई, और जैसे ही घबराई भगवान समझ गए माता घबरा रही है। तभी भगवान ने स्वयं का चतुर्भुज रूप दिखा करके विराट स्वरूप धारण कर लिया कि पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर, रोम रोम में ब्रह्मांड है। अब माता यहाँ घबरा गई कि प्रभु तुम्हारी स्तुति करूं कि क्या करूं, आप मेरे घर में अवतार लेकर के आए, मैं धन्य हो गई, लेकिन अब मैं आपको गोद में कैसे उठाऊंगी। माँ स्वयं विचार कर रही है कि ये तो जगत के पिता स्वयं मेरे बच्चे बनकर, मेरे बेटा बनकर के आए हैं, अब मैं उनको गोद में उठा करके मातृत्व का भाव, मातृत्व का प्रेम मैं उनसे कैसे करूंगी, मैं उनको कैसे दूध पिलाऊंगी। इसलिए माता भगवान से कह रही है, प्रभु आप आए हो मेरे यहाँ, मुझे धन्य कर दिया है, लेकिन अब मैं आपको कैसे उठाऊं और कैसे आपको दुलार करूं। आप देख लेना पूरी ही राम कथा के अंदर भगवान ने खाली विराट स्वरूप माता कौशल्या को ही दिखाया है, एक बार नहीं दो बार दिखाया है। और जब भगवान को लगा कि नहीं माँ यहाँ पे थोड़ी घबरा रही है और वो मेरे को कैसे माँ संभाल पाएंगी, इससे अच्छा है कि माँ को फिर से सब कुछ भुला दिया जाए। इधर भगवान ने सब अपनी माया से माता कौशल्या का भाव वही कर दिया जो पहले था, और पहले जो भाव था वही कर दिया। भगवान स्वयं बच्चे के रूप में आ गए, क्योंकि आप भी विचार करोगे ना, अगर पिता कभी बच्चा बन करके आए और फिर पिता बन जाए तो कन्फ्यूजन तो खड़ी होगी ही होगी। इधर कैलाश पर्वत पर से सभी सिद्ध मुनि, ऋषि मुनि जो तपस्याएं कर रहे थे, सब धीरे धीरे अयोध्या में आना चालू हो गए। अयोध्या में सभी ऋषि मुनि वहीं रह रहे हैं, क्योंकि कभी तो भगवान के दर्शन होंगे ना। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे, अब तो धीरे धीरे वो चलना भी सीख रहे हैं, और चलना सीख रहे हैं। वही काकभूषण जी काक जी के रूप में वहीं आते हैं, नित्य भगवान के दर्शन करते हैं। धन्य है काकभूषण जी का जीवन, जिन्होंने भगवान की लीलाएं देखी हैं। इधर ऋषि मुनि सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए माता कौशल्या के द्वार पर रोज आए, लाइन लगी रहे, क्योंकि शायद हमारे को भगवान के दर्शन हो जाए। और भगवान जैसे धीरे धीरे दीवार पकड़ के चलना सीख रहे थे ना,
तो ऋषि मुनि विचार करते थे कि भगवान कैसी लीला है आपकी। अगर आप हमें मार दीवार बना देते, पत्थर बना देते और वह पत्थर आपके राजमहल में लगा हुआ होता तो कभी आप हमको स्पर्श तो करते। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तो सभी बच्चों के साथ में खेलना भी चालू कर दिया है। एक समय ऐसा आया कि दशरथ जी भोजन करने के लिए जैसे आए हैं और दशरथ जी को याद आए कि राम कहाँ है। अब जैसे दशरथ जी ने माता कौशल्या से पूछा कि राम कहाँ है, ला उनको भी भोजन करा देंगे। तभी माँ ने कहा कि राम तो बच्चों के साथ में खेल रहा है। तो इधर भगवान राम को दशरथ जी खाली नाम लेकर के बुला रहे हैं, राम राम राम, लेकिन राम जी आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राम जी को आने के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, लेकिन दशरथ जी यहाँ दौड़े नहीं है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। फिर दशरथ जी ने माता कौशल्या जी से कहा है कि आप देवी आप जाओ और राम को लेकर के आओ। तब माता कौशल्या जी गई है राम जी को लेने के लिए। कौशल्या जब बोलत जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि बराई। इधर माता कौशल्या जी जैसे बुलाने के लिए गई है, आवाज लगाई है कि राम राम, और जैसे राम राम कहा है तो राम जी ने देखा, मुड़ करके माँ आ रही है तो वह उनसे दूर भागने लगे हैं। लेकिन यहाँ तो माँ है। माँ दौड़ करके सामने पहुंच करके प्रभु को पकड़ लिया है और प्रभु को पकड़ करके दशरथ जी के गोद में लाके बैठा दिया है। दशरथ जी जैसे ही भोजन कर रहे हैं और राम जी को भोजन करा रहे हैं, धीरे धीरे वह दशरथ जी इतने मशगूल हो गए भोजन में कि राम जी चुपके से उठ के फिर भाग गए, गोद में से उठ करके फिर भाग गए। कहने का मतलब मेरा यही है भैया कि अगर आप के हाथ में राम जी आ गए हैं तो आप अपने मन को दूसरी जगह मत लगाओ। दूसरी जगह लगेगा तो राम जी फिर भाग जाएंगे, जैसे दशरथ जी के साथ में हुआ। और दशरथ जी खाली नाम ले ले करके बुला रहे थे, इसलिए राम जी आ नहीं रहे थे। माँ है, माँ नाम भी ले रही है लेकिन वो पुरुषार्थ भी कर रही है, दौड़ करके आगे जाके भगवान को पकड़ के लाई है। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हृदयवा। कहने का मतलब इतना ही है, अगर भक्ति करो तो भगवान के पीछे पीछे दौड़ने की ताकत भी रखो। जब तक आपका दौड़ने का आयोजन नहीं बनेगा भगवान आपके पास में नहीं आ पाएंगे। इसलिए शास्त्र में यह भी लिखा है कि आप भक्ति करते करते कर्म भी करते रहो। ऐसा ना हो कि कल को आप पुरुषार्थ ना करो, कर्म ना करो और कहो कि राम राम भजने से हमें राम जी प्राप्त हो जाएंगे, तो ये गलत है। उसके साथ साथ में आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, तभी राम जी आपके हाथ में आएंगे। और एक बार राम जी आपको प्राप्त हो जाए और आप फिर उनके ऊपर पूर्ण ध्यान रखिए। और जो पूर्ण ध्यान नहीं रखोगे ना, वो आपका ध्यान हटा, आप अगर किसी और कार्य में मशगूल हो गए, दशरथ जी की जैसे कि स्वादिष्ट भोजन है वो भोजन करने में व्यस्त हो गए, राम जी वहाँ गोद में से उठ के भाग गए, अपने साथ में भी ऐसा ही होगा। इसलिए ध्यान वहाँ रहना चाहिए। काम भले ना आप जो कुछ करते रहो, लेकिन वह फिर से भाग ना जाए, ऐसा तो हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए।